आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपील, रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की व्यूवर शुरू करते हैं अपील से। अपील तीन किस्म की हैं। बेसिकली अपील आपके उस इक़दाम को कहते हैं कि जब आप किसी नीचे आर्डर, किसी कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं और आप समझते हैं कि उसके ख़िलाफ़ आपको ऊपर अदालत में जाना चाहिए, उसको आप अपील का नाम देते हैं। तीन इक़साम हैं अपील की, याद रखें। एक किस्म उसकी सेक्शन 96 सिविल प्रोसीजर कोड में है, एक किस्म उसकी सेक्शन 100 CPC में है और तीसरी किस्म उसकी 104 सिविल प्रोसीजर कोड में है, जिसका मज़ीद तशरीह जो है वो ऑर्डर 43 सिविल प्रोसीजर कोड में भी लिखा हुआ है। 96 की जो अपील होगी ये वो अपील है कि जिसके ज़रिए आप किसी ओरिजिनल डिग्री को चैलेंज करते हैं ऊपर अदालत में। ओरिजिनल डिग्री क्या है? ओरिजिनल डिग्री वो है कि जब आप किसी अदालत में केस जमा करते हैं, कि वो जो ट्रायल कोर्ट है चाहे वो सिविल कोर्ट है, सबसे पहले आप जिस अदालत में अपना केस इंस्टीट्यूट करते हैं वो आपकी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहलाती है। चाहे वो सिविल जज है या चाहे वो आपका सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, या वो आपकी हाई कोर्ट है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की कोर्ट उसको कहते हैं कि जिसमें सबसे पहले आप अदालत में केस दायर करते हैं और फिर उससे जो अपील होगी वो अपीलेंट कोर्ट होगी, अपील वाली कोर्ट होगी। लेकिन जहाँ पे आप केस को दायर कर रहे हैं वो आपकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की कोर्ट होगी। तो सेक्शन 96 में वो अपील है कि जब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की कोर्ट, यानी जहाँ पे सबसे पहले आपने दावा दायर किया होगा, वहाँ पे कोई आर्डर होगा, वहाँ पे वो आर्डर जो होगा वो डिग्री की डेफिनेशन में आए। अगर वो डिग्री है तो फिर उस डिग्री के ख़िलाफ़ जो है आप अपील जो करेंगे वो सेक्शन 96 की रोशनी में करेंगे। तो ये पहली किस्म थी, यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की जो डिग्री होगी अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो 96 के नीचे करेंगे। अगर वहाँ उसकी अदालत के किसी भी जजमेंट को, किसी फ़ैसले को कोई शख्स चैलेंज करता है और अपीलेंट कोर्ट जो है उसको डिग्री देती है, यानी उसके ऊपर अदालत जो है अगर उसको डिग्री देती है, तो याद रखें कि अपीलेंट कोर्ट की डिग्री को चैलेंज करने के लिए फिर सेक्शन 96 नहीं है। फिर वहाँ पे आपके लिए जो सेक्शन है लॉ में वो सेक्शन 100 है। 100 के नीचे आप जो है अपील करते हैं उससे भी बालाई अदालत में, तो वो आपकी अपीलेंट कोर्ट की जो डिग्री होगी, याद रखें मैं ऑर्डर का नहीं कह रहा, डिग्री होगी, अगर वो डिग्री है की डेफिनेशन में आता है तो ऐसी डिग्री को जो अपीलेंट कोर्ट की होगी उसको सेक्शन 100 के नीचे आप उससे भी बालाई अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 104 CPC आता है, जिसमें 4 किस्म की आपके पास अपील की करने की प्रोविजंस हैं। एक आपका वो है कि जब अगर आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 35A CPC के नीचे ऑर्डर होता है तो ऐसे ऑर्डर को, चाहे वो डिग्री ना भी हो, आप ऐसे ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में। इसके बाद अगर आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 47 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसके नीचे आपके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर होता है तो अगर वो डिग्री नहीं है तब भी उस सेक्शन के नीचे अगर कोई ऑर्डर होता है तो वो अपीलेबल होगा, आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है, अगर सेक्शन 95 के नीचे कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, वो डिग्री की डेफिनेशन में नहीं आता, तो फिर आप ऐसे ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं अपील में। तो आप बालाई अदालत में जाके उधर अपील कर सकते हैं। ये 3 प्रोविज़न हो गई। चौथी प्रोविज़न ये लिखी हुई है कि अगर इस कोड में, सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं और एक्सप्रेसली लिखा हो कि इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं तो वो भी आपको अलाउड होगी। यानी इसका मकसद ये है कि सेक्शन 104 में ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील के हवाले से है, सेक्शन 96 और सेक्शन 100 जो था वो डिग्रीज़ के हवाले से था, ऑर्डर्स के हवाले से 104 है, वो जो एक्सप्रेसली अलाउड हुआ पड़ा है। फिर वो उसमें हमारे पास ऑर्डर 43 है, उसमें वो तमाम ऑर्डर्स लिखे हुए हैं जिसके ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। ये तो थी हमारे पास अपील करने के सेक्शंस। अपील किस नोयत की हो सकती है, क्या क्या उधर आप रेस कर सकते हैं अपीलेट कोर्ट में, ये याद रखें कि अपीलेंट कोर्ट के पास वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं कि जो इब्तिदाई अदालत ओरिजिनल कोर्ट को हासिल है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की जो कोर्ट है जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, उसको जो भी इख्तियारात हासिल हैं वो तमाम इख्तियारात जो हैं
वो एपलेट कोर्ट को भी इख्तियारात हासिल हैं। यानी अगर आप उधर ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कोर्ट जो आपकी ट्रायल कोर्ट है, अगर उसके सामने आप कोई फैक्चुअल एस्पेक्ट को एजिटेट कर सकते हैं या किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर बहस कर सकते हैं, तो ये याद रखें कि एपलेट कोर्ट में भी उनको भी आप रेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिवीजन की तरफ। रिवीजन हमारा सेक्शन 115 है सिविल प्रोसीजर कोड का। रिवीजन क्या है? रिवीजन हर उस ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन कर सकते हैं कि जिसके खिलाफ अपील जो है वो नहीं हो सकती। अगर इस कोड में, सिविल प्रोसीजर कोड में कहीं किसी ऑर्डर का जिक्र नहीं हुआ कि इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, तो आपके पास रिवीजन के इख्तियारात हैं। और ये याद रखें कि जो रिवीजन होगा वो उसी अदालत में जिसने ऑर्डर किया होगा उसमें आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, बल्कि उससे बालाई अदालत में इंस्टीट्यूट करेंगे। तो जो अपीलेट कोर्ट होगी उसी में ही आपने रिवीजन भी दायर करनी है, लेकिन यहाँ पे आपने अपील दायर नहीं करनी, रिवीजन दायर करनी है। रिवीजन का जो स्कोप है वो ज़रा महदूद है। आपके पास रिवीजन में 3 चीज़ें हैं जिसको आप एजिटेट कर सकते हैं। एक ये एजिटेट कर सकते हैं कि अगर जिस कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है और जिससे आप एग्रीव्ड हैं और आप समझते हैं कि इसके खिलाफ भलाई अदालत में जाना चाहिए, इम्प्यून करना चाहिए इसको। रिवीजन में आपके पास 3 किस्म की ऑप्शंस हैं। एक आपका वो है, अगर आपके जिस अदालत ने आपके खिलाफ ऑर्डर किया है और आप समझते हैं कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी वो ऑर्डर करने का, तो ऐसे ऑर्डर को आप अपीलेट कोर्ट में या उससे बालाई अदालत में रिवीजन के ज़रिए उस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। या अगर आप समझते हैं कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी लेकिन उन्होंने ये गलत डिक्लेयर किया कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो उस जुरिस्डिक्शन को अवेल नहीं करता, या उस पे वो आपको वो रिलीफ जो आप सीख कर रहे हैं वो आपको नहीं देता, तो ऐसे ऑर्डर को आप अपीलेट कोर्ट में इस बुनियाद पे भी चैलेंज कर सकते हैं कि कोर्ट के पास इख्तियार होते हुए उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके पास है मटेरियल इरेगुलरिटीज़ का। मटेरियल इरेगुलरिटी से मुराद ये है कि अगर कोर्ट मिस रीडिंग और या नॉन रीडिंग ऑफ फैक्ट्स करती है, कोई फाइल के ऊपर आपने एक फैक्ट लेके आए हैं और कोर्ट उसको मिस रीड करती है या नॉन रीड करती है, उसको रीड ही नहीं करती है और उसकी वजह से एक ऑर्डर पास करती है, तो वो जो ऑर्डर होगा वो उससे आप अग्रीव्ड होते हैं, तो उसके खिलाफ जो बालाई अदालत में आप जाएंगे उसको मुतदाविया करेंगे, इम्प्यून करेंगे, तो वो रिवीजन के ज़रिए कर सकते हैं। अगर उसकी अपील जो है वो एक्सप्रेसली वो कहीं पे लिखी नहीं है कि उसके पास उसकी अपील आप कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए एक और चीज़ भी है कि आपके पास 90 डेज़ हैं। हर वो ऑर्डर जो रिवीजन आप उसके खिलाफ कर सकते हैं उसके 90 डेज़ होंगे। उस ऑर्डर के पास होने के 90 डेज़ के अंदर आपने अपील करनी रिवीजन करनी होगी। अपील के लिए आपके पास 30 डेज़ हैं। इसके बाद हमारे पास रिव्यू आता है। रिव्यू बेसिकली नज़र सानी को कहते हैं। अगर बिलफर्ज कोई कोर्ट एक ऑर्डर करती है और वो जो ऑर्डर है आप उससे एग्रीव्ड हैं और आप समझते हैं कि वही कोर्ट को अगर मैं इस दफ़ा फिर समझाने की कोशिश करूं और वो कोर्ट उस ऑर्डर को आप समझते हैं कि वो दुरुस्त कर सकती है, तो आप अगर अपील का या रिवीजन का जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसको आप अवेल नहीं करते, आप अपील या रिवीजन नहीं करते, और फिर उसकी जगह अगर आप उसी कोर्ट को जिसका वो ऑर्डर है उसी को दरख्वास्त देते हैं कि नज़र सानवी इस पे डालें, यानी आप दूसरी नज़र इस पे डालें, रिव्यू करें अपने ऑर्डर को, तो ये आपके पास रिव्यू का ऑप्शन है। आप रिव्यू कर सकते हैं, उसी कोर्ट को दरख्वास्त दे सकते हैं, वही कोर्ट आपको उस दरख्वास्त के ऊपर दोबारा सुनेगी। और अगर आप कोर्ट को इस बार समझाने में कामयाब होते हैं तो वो कोर्ट जो होगा वो अपनी उस ऑर्डर को चेंज कर सकता है। रिव्यू का जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन 114 सिविल प्रोसीजर कोड है। इसके बाद हम आते हैं रेफरेंस की तरफ। रेफरेंस का सेक्शन 113 है। रेफरेंस बेसिकली अगर किसी भी अदालत को कोई भी मसला होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी लॉ पॉइंट के ऊपर उनको कोई भी मसला होगा और अगर वो कोर्ट समझती है कि अब बेहतर ये है कि मैं इस मसले को मैं खुद हल करने की बजाय अगर मैं हाई कोर्ट को ये मसला भेज दूं, रेफ़र कर दूं और कोर्ट उस पर अपनी फाइंडिंग दे दे, तो वो बेहतर होगा। तो जब वो अदालत जो होगी, चाहे वो सिविल अदालत है या वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत है, अगर वो कोई भी पॉइंट हाई कोर्ट के लिए भेजती है, उसको रेफ़र करती है कि आप उस पर अपना लीगल व्यू दें,
तो और वो खुद ना दे, तो ऐसे उसके ऑर्डर को, जिसमें उसने खुद ऑर्डर ना किया हो, रेफर सिर्फ किया गया हो हाई कोर्ट को, व्यू देने के लिए उसको रेफरेंस कहेंगे, और वो सेक्शन 113 सीपीसी के नीचे होगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जो अपील, रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन के हवाले से था। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से अपील की इकसाम और उनकी जो डिफरेंस है बिटवीन अपील, रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन आपको वाज़ेह हो गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।